नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है एक ऐसे प्राचीन कुएं की जो दिखने में तो आम लगता है, लेकिन इसके अंदर एक भयानक रहस्य छिपा हुआ है। धनपुर गांव के इस कुएं के बारे में कहते हैं कि यह शापित है। सदियों पहले यहाँ एक खौफनाक घटना घटी थी और तब से ये कुआं लोगों की जिंदगी निगलता आ रहा है। जो भी इसके पास जाता है या तो कभी वापस नहीं आता या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य भरे कुएं की कहानी, जहां 3 दोस्तों ने इस कुएं का सच जानने की ठानी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिज्ञासा उन्हें किस अंधेरे में ले जाएगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। गांव धनपुर में एक प्राचीन कुआं था जो सैकड़ों साल पुराना माना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में कभी पानी हुआ करता था, लेकिन एक भयंकर घटना के बाद वह कुआं शापित हो गया। तब से गांव के लोगों ने उस कुएं के पास जाना छोड़ दिया था। कहते हैं कि जो भी उस कुएं के करीब जाता है वह या तो कभी लौट कर नहीं आता या फिर वह पागल हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है गांव के 3 दोस्तों राकेश, सुरेश और मोहित से, जो शहर में पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में अपने गांव आए थे। उनकी जिज्ञासा हमेशा से इस खौफनाक कुएं को लेकर रही थी, क्योंकि बचपन में उन्होंने इस कुएं की कई कहानियां सुनी थीं। एक रात कुछ शराब के नशे में उन्होंने कुएं का रहस्य जानने की ठान ली और वहीं से कहानी में डरावनी घटनाओं की शुरुआत होती है। जब वे रात में कुएं के पास पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद डरावना था। एक अजीब सी ठंडक चारों ओर फैली थी और जैसे ही वे कुएं के पास आए, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। राकेश ने सबसे पहले कुएं के अंदर झांकने का साहस किया। कुएं की गहराई में उसे कुछ अजीब सी परछाइयां दिखने लगी जो धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थीं। अचानक कुएं में से एक चीख सुनाई दी। ये किसी औरत की चीख थी, मानो वह किसी मदद मांग रही हो। जैसे ही वे तीनों उस चीख से भयभीत होकर भागने की कोशिश करते हैं, कुएं के चारों ओर की जमीन कांपने लगती है और अचानक कुएं के किनारे एक दरवाजा दिखाई देता है जो पहले कभी वहां नहीं था। तीनों दोस्त हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें उस दरवाजे को खोलने पर मजबूर कर देती है। दरवाजा खोलते ही वे कुएं की गहराई में एक सुरंग में प्रवेश कर जाते हैं। सुरंग के भीतर उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। खून के धब्बे, पुरानी जंजीरें और दीवारों पर लिखे हुए रहस्यमयी शापित मंत्र। सुरंग के अंदर जाते ही सुरेश अचानक गायब हो जाता है। राकेश और मोहित उसे खोजते हैं, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आती। तभी राकेश को याद आता है कि उसने बचपन में इस कुएं के बारे में सुना था कि यहाँ जो भी अंधेरे में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं आता। फिर भी वे अपने दोस्त को खोजने की ठान लेते हैं और गहरी सुरंग में और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है कि ये कुआं शापित है और इसे एक आत्मा ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, जो हर साल अपने जीवन को बनाए रखने के लिए एक नई आत्मा को खा जाती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें सुरेश का लटका हुआ शरीर दिखाई देता है। वह जिंदा है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो गई हैं और उसका चेहरा विकृत हो गया है। वह धीरे धीरे एक मंत्र की तरह कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तुम बच नहीं सकते, तुम सब मेरे हो। राकेश और मोहित को समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। वे उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सुरंग के अंदर और परछाइयां उभरने लगती हैं। अचानक कुएं के अंदर की आत्मा उन पर हमला कर देती है। अब तीनों की जान खतरे में है। तभी
मोहित को उस किताब में एक विशेष मंत्र दिखाई देता है जिसे पढ़कर वे आत्मा को कमजोर कर सकते हैं। वे मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा उन्हें लगातार रोकने का प्रयास करती है। अंत में राकेश अपनी जान की बाजी लगाकर मंत्र को पूरा पढ़ता है और एक तेज रोशनी कुएं में फैल जाती है। अचानक कुआं हिलने लगता है और जमीन दरकने लगती है। एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं होने लगती है और तीनों दोस्तों को समझ में आता है कि वे इस श्राप से शायद कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। सुरंग के दूसरे छोर पर उन्हें एक आखिरी दरवाजा दिखाई देता है, जिसे खोलते ही वे अपने गांव में लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही वे गांव के लोगों को अपनी आपबीती सुनाने जाते हैं, उन्हें महसूस होता है कि गांव में किसी को भी उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होता है कि वे जीवित तो हैं, लेकिन अब वे इस कुएं का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी आत्माएं अब गांव में हर रात उस खौफनाक कुएं के पास लोगों को बुलाने के लिए चीखती हैं। और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि उस कुएं से राकेश, सुरेश और मोहित की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि वो तीनों दोस्त उस कुएं में क्या देख कर आए थे, लेकिन अब उस कुएं का रहस्य हमेशा के लिए एक खौफनाक कहानी बनकर रह गया है। कुछ ही दिन बाद गांव में एक नया परिवार आता है। ये परिवार शहर से आया हुआ था और वह कुएं की कहानियों से अनजान था। उस परिवार में एक 10 साल की बच्ची अंशिका भी थी। अंशिका को गांव में हर चीज नई और रोमांचक लगती थी। एक दिन खेलते खेलते अंशिका उस कुएं के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वह कुएं के पास जाती है, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होती है और कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। उसे दूर से किसी के मदद करो, मुझे बचाओ कहने की आवाज सुनाई देती है। अंशिका डर जाती है और भागकर अपने माता पिता के पास चली जाती है। उसने अपनी माँ को बताया, पर उसकी माँ ने उसे किसी भरम का नाम देकर उसे अनसुना कर दिया। अंशिका का जिज्ञासु मन, अंशिका का मन शांत नहीं होता। वह बार बार उस कुएं के बारे में सोचती है और आखिरकार एक रात वह चुपके से कुएं के पास जाने का फैसला करती है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचती है, उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं और कुएं के अंदर हलचल दिखाई देती है। वह डरते हुए कुएं में झांकती है। तभी उसके सामने 3 धुंधले चेहरे प्रकट होते हैं, राकेश, सुरेश और मोहित के। वे धीरे धीरे उससे बात करने लगते हैं। राकेश की आत्मा कहती है, अंशिका, हम तीनों इस कुएं के शाप का शिकार हो गए हैं। अब हमारी आत्माएं इस कुएं में कैद हैं और जब तक इस शाप का अंत नहीं होगा, तब तक हम यहीं फंसे रहेंगे। अंशिका ये सब सुनकर डर जाती है, लेकिन फिर उसकी दया और साहस उसे उन आत्माओं की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। अंशिका पूछती है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मोहित की आत्मा बताती है कि कुएं के अंदर एक प्राचीन किताब है जिसमें एक विशेष मंत्र है। उस मंत्र का उच्चारण करके कुएं की आत्माओं को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा, उसे अपनी आत्मा की बलि देनी होगी। अंशिका के सामने अब एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। वह इतनी छोटी है कि यह निर्णय लेना उसके लिए बहुत कठिन है, लेकिन अपने अंदर से वह कुछ खास महसूस करती है और समझ जाती है कि यह उसकी नियति है। वह किसी तरह अपने डर को दबाते हुए अगले दिन रात को उस कुएं में छुपे रहस्यों का सामना करने का निश्चय करती है। अगली रात अंशिका अकेली कुएं के पास पहुंचती है। उसके हाथ में वही प्राचीन किताब है जिसे राकेश, सुरेश और मोहित ने सुरंग में देखा था। किताब में उस मंत्र को पढ़ने का निर्देश था जो आत्माओं को मुक्त कर सकता था। अंशिका ने उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक कुएं के अंदर से ठंडी हवाएं और अजीब सी रोशनी बाहर आने लगी।
कुएं की आत्माएं चीखने लगीं, मानो वह शाप उन्हें छोड़ रहा हो। मंत्र का अंतिम शब्द पढ़ते ही अंशिका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब वो उठती है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। उसकी आत्मा अब उस कुएं का हिस्सा बन गई थी, लेकिन राकेश, सुरेश और मोहित की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। वे तीनों आत्माएं धीरे धीरे कुएं से बाहर निकलती हैं और आकाश में विलीन हो जाती है। लेकिन अंशिका अब कभी वापस नहीं लौटेगी। अंशिका के माता पिता और गांव वाले उसे बहुत खोजते हैं, लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। उन्हें यह नहीं पता चलता कि वह कुएं की शापित आत्माओं की मुक्ति के लिए अपना बलिदान दे चुकी है। अब गांव में हर रात उस कुएं से अंशिका की मीठी सी आवाज सुनाई देती है, जो लोगों को कुएं के पास आने के लिए पुकारती है। कहते हैं कि अब भी जो कोई उस कुएं में झांकने की हिम्मत करता है, उसे अंशिका का चेहरा दिखाई देता है, जो उन्हें चेतावनी देता है, वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। और इस तरह खौफनाक कुआं अब भी अपने नए शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। गांव वालों के लिए यह कुआं एक सच्चा भय बन चुका है, और अब कोई भी इस शापित कुएं की तरफ झांकने का साहस नहीं करता। ये कहानी ये संदेश देती है कि हर रहस्य का अंत जानना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें जानने की कीमत भी भारी चुकानी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न पूछना, आपको इस कहानी से क्या लगा? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।